नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। महाशिवरात्रि पर टूटी परंपरा, पांकी में नहीं निकाली शिव बारात। एमपी सुनील सिंह ने बताया प्रशासनिक चूक। पलामू के पांकी में 15 फरवरी को दो समुदायों बीच हिंसा के बाद से चौथे दिन भी धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद है, हालांकि स्थिति सामान्य है। पुलिस पूरी तरह चौकस है। इसके बाद भी यहां वर्षों की पुरानी परंपरा कायम नहीं रह सकी। शिव बारात नहीं निकाली जा सकी। पांकी सहित आसपास के इलाके में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले नहीं लगे। पांकी के शिव मंदिर में एक साथ मात्र 5 लोगों को ही पूजा के लिए अंदर जाने की अनुमति दी गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर लगभग नहीं के बराबर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पांकी की निर्दलीय घटना के बाद राज्य सरकार तृतीयकरण राजनीति कर रहे हैं। ये प्रशासनिक चूक है, उसे छुपाने के लिए ये सब हो रहा है। महाशिवरात्रि पर बाबा नगरी मुत्रा देवलोक, भोलेनाथ की बारात में दिखा अक्षरा सिंह, भाग्यश्री का ज्वाला। महाशिवरात्रि पर बाबा बैजनाथ नगरी देवघर में बाबा की भव्य बारात निकाली गई। गौरा संघ विवाह रचने बसा पर सवार होकर भोलेनाथ निकले तो उसके साथ बारात में देवी देवताओं के साथ भूत पिचात की टोली शामिल हुई। ऐसा लगा कि देवघर में पूरा देवलोक उतर आया। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस बारात को देखने के लिए 2 लाख से अधिक लोग देवघर में जुटे थे। बारात में शामिल दर्जनों झांकी लोगों को आकर्षित कर रही थी। KKN स्टेडियम में गौड़ा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शाम 7 बजे शिव बारात को रवाना किया। बारात में विशेष रूप से भोजपुरी सुपरस्टार व सांसद मनोज तिवारी, बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह व गायक दीपक ठाकुर शामिल हुए। कलाकारों ने बारात में रोड शो भी किया। बारात में इस वर्ष मुख्य आकर्षण G20 शिखर सम्मेलन व भारत के विश्व गुरु बनाने की झांकी रही। शौच करने निकली नाबालिग से हैवानियत, गैंगरेप के बाद जान लेने की कोशिश, हालत नाजुक। झारखंड के सिमडेगा जिले के रेंका थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म के दौरान युवती के साथ मारपीट भी की गई, जान लेने की कोशिश भी की गई। नाबालिग की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटिया शौच के लिए घर से बाहर नदी की तरफ गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे पास के जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रेगारी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग शुक्रवार को दोपहर 1 बजे गाँव की नदी की तरफ शौच करने गई थी। इसी दौरान 3 युवक ने उसे दबोच लिया और उसे पास के जंगल में ले गए। दरिंदा इस कदर की आरोपियों ने नाबालिग के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद दुष्कर्मियों ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। गला दबाकर जान मारने का भी प्रयास किया। इससे पीड़िता की हालत गंभीर हो गई है। विधायक डुल्लू महतो के निर्वाचन मामले में गवाही दर्ज, 3 मार्च को होगी अगली सुनवाई। हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में बाघमारा से भाजपा विधायक डुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में डुल्लू महतो की ओर से चौथे गवाह काउंटिंग एजेंट संतोष चंद्र गोराई की गवाह दर्ज कराई गई। उनकी ओर से कहा गया कि मतगणना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। गवाह का प्रति परीक्षण प्रार्थी जलेश्वर महतो के अधिवक्ता अरविंद लाल ने किया। प्रति परीक्षण में गवाह ने कहा कि बूथ संख्या 266 में मशीन खराब थी, इसीलिए मतदान नहीं हुई। आशीर्वाद अपार्टमेंट अग्निकांड, कोर्ट में सरकार ने मांगी मोहलत, दिए अपडेट। धनबाद का आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगने के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के निर्देश पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जा रही है। सभी नगर निगम को भवनों में अग्निशमन यंत्र का ब्यौरा मांगा गया है। कोर्ट को बताया गया है कि कुछ निगमों से जानकारी मिल चुका है, कुछ बाकी है। 1 सप्ताह में सभी ब्यौरा एकत्र कर कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 24 फरवरी को सुनवाई निर्धारित करते हुए सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में 31 जनवरी को आग लग गई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और नगर विकास सचिव को ऊंची इमारतों की फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और 4 माह के अंदर ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सचिव को यह बताने को कहा गया कि ऊंची इमारतों में आग से बचाव का इंतजाम किया गया है।
देवघर एयरपोर्ट पर 16 लाख रुपए के साथ युवक हिरासत में, आयकर टीम करेगी जांच। देवघर एयरपोर्ट के रास्ते दिल्ली जा रहे युवक को 16 लाख रुपए से भरे बैग के साथ कुंडा पुलिस ने देवघर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। हिरासत में लिया गया युवक साहिल अख्तर दुमका जिले के शिकारीपाड़ा का रहने वाला है। स्कैनिंग मशीन में जाँच क्रम में पुलिस ने रोक दिया और पैसे की बरामदगी के बारे में पूछताछ की जा रही है। आयकर कार्यालय धनबाद को दी गई जानकारी। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर कुंडा थाना के पुलिस ने आयकर कार्यालय धनबाद को इसकी जानकारी दे दी है। आयकर विभाग की टीम जल्द देवघर पहुंचने की बात कही। इधर पैसे से मजदूरों के एजेंट सोहेल अख्तर ने बताया कि शिकारीपाड़ा के 57 से 60 मजदूर लंबे समय से लादक में 124 आरसीसी व 126 आरसीसी सड़क का काम कर रहे हैं।